तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 5.1 का 9 नंबर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि ए यदि पंक्ति आबिहू तथा स्तंभ आबिहू दोनों है तो ए का कोटि बतानी है। दोस्तों जो पंक्ति आबिहू होता है इसको हम पंक्ति सदिश भी कहते हैं, और जो स्तंभ आबिहू होता है इसको स्तंभ सदिश भी कहते हैं। थोड़ा कहानी देखिएगा, बड़ा मजेदार कहानी है। जब तक इसके एक एक वर्ड को तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और दोस्तों तब जाकर आपको डेफिनेट है कि समझ में आएगा। कहता है कि ए, यहां पर जो ए बताया है ए आबिहू है। सुनिएगा, ए यदि पंक्ति आबिहू तथा स्तंभ आबिहू दोनों है तो ए का कोटि पूछा है। सुनिएगा, पंक्ति आबिहू क्या है जी, आपको बताया है थ्योरी में। पंक्ति आबिहू क्या है आपको जरूर याद होगा, यानी एक पंक्ति वाले आबिहू को, एक पंक्ति वाले आबिहू को पंक्ति आबिहू कहते हैं। पंक्ति आबिहू कहते हैं। सुनिएगा थोड़ा गौर से, पंक्ति आबिहू कहता है कि एक पंक्ति वाले आबिहू को। अब सुनिए, ये जो पंक्ति आबिहू होता है इसमें पंक्तियों की संख्या एक होता है, लेकिन स्तंभों की संख्या एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन पंक्तियों की संख्या एक ही होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त आपको याद हो गया होगा कि पंक्ति आबिहू यानी एक पंक्ति वाले आबिहू को पंक्ति आबिहू कहते हैं। मतलब एक पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जो स्तंभ आबिहू होता है, सुनिएगा, जो स्तंभ आबिहू होता है यही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे यहां पर एक स्तंभ वाले आबिहू को स्तंभ आबिहू कहते हैं, स्तंभ आबिहू कहते हैं। अब सुनिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो स्तंभ आबिहू होता है इसमें स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए, अब पंक्तियों की संख्या कितना भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर देखिए मजेदार बात है कि ए मतलब ए आबिहू है। ए यदि पंक्ति आबिहू तथा स्तंभ आबिहू दोनों है। देखिए बीच में तथा दिया, अगर तथा ना दे तो फिर अर्थ अलग ही निकलता। कहता है ए यदि पंक्ति आबिहू तथा स्तंभ आबिहू दोनों है तो ए का कोटि बताइए। इसका अर्थ यह होता है कि अगर हमें आबिहू ए दिया है तो इसके अंदर हम सिर्फ एक ही अवयव को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पंक्ति भी आबिहू है और ए स्तंभ भी आबिहू है। दोस्तों ध्यान से, ए पंक्ति भी आबिहू है और ए स्तंभ भी आबिहू है, मतलब ए पंक्ति तथा स्तंभ आबिहू ए दोनों है तो इसकी कोटि पूछा है। तो दोस्तों कोटि क्या होगा, पंक्तियों की संख्या एक, आगुने स्तंभों की संख्या एक। तो दोस्तों कोटि क्या होगा जी, 1 गुने 1 होगा। उम्मीद है कि दोस्तों पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आबिहू ए दिया है एंड आबिहू बी दिया है। पूछा है तो आबिहू ए की कोटि बताइए। आबिहू ए की कोटि बतानी है। अब दोस्तों कैसे कोटि बताएंगे, पहले पंक्तियों की संख्या को गिनेंगे तो ए पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। पंक्तियों की संख्या 3 है। स्तंभों की संख्या कितनी है जी, 1 2 3। स्तंभों की भी संख्या 3 है। तो आबिहू ए की कोटि क्या होगा, 3 गुने 3 होगा। क्या बात है सर। आइए हाई देखिए 2 नंबर। कहता है आबिहू ए के यानी दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ वाले अवयव को बताइए। तो देखिए हाई पहलका पंक्ति है तो पंक्ति तो दूसरा पंक्ति या दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ही दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ में जाना इसके सामने, तो यही ना होगा, मतलब -6 भरेंगे। यहां पर ए 3 1 दिया है, मतलब इसका अर्थ है कि तीसरा पंक्ति तो तीसरा पंक्ति यह और पहला स्तंभ तो यह, मतलब का हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए यहां तक तो काम कंप्लीट हो गया। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि बी का कोटि बताइए। लीजिए आपसे मजाक कर रहा है सर, आप मजाक समझ सकते, कहेंगे नहीं हम खुद बना सकते हैं। कहता है आबिहू बी का कोटि।
सुनिए, पहले आप इधर से गिन लीजिए कि पंक्तियों की संख्या कौगो है। तो 1 2 3 पंक्तियों की संख्या 3 अगुने स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 लीजिए, भर दीजिए, भर आ गया, 3 गुने 4 हो गया। कहता है बी में अवयव की संख्या बताइए। अरे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया भर दीजिए, 12 आंसर हो गया। पूछा है B13 क्या होगा। आप बिहू बी में B13 के जगह पर कौन सा अवयव है। तो भैया पहला पंक्ति, ये देखिए पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। पहला पंक्ति मतलब इसी में जाना है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ इधर से कहां होगा, ए ना होगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब 19। क्या बात है सर। यहां पर B21 कहता है दूसरा पंक्ति, अरे दूसरा पंक्ति यह, आप पहला स्तंभ मतलब यह हो जाएगा 35। उसके आगे कहता है B33 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा ये पंक्ति या तीसरा स्तंभ मतलब हो जाएगा -5। यानी कहता है दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब 5/2। और दोस्तों इस तरीके से गर्दा तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों 9-10 तो एकदम पूरी तरीके से आप आराम से इलाज कर सकते हो ना भाई। अब आइए हम आपको बताने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ओ हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा लंबा है, मैं उसको बोल दे रहा हूं, देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां सईदा और सिमरन के पास पुस्तिकाओं तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। देखिए 3 लड़की है, इस सुधा और इसकी 2 फ्रेंड है, इसका नाम है सईदा, एगो और है सिमरन। सुनिएगा, इन तीनों लड़की के पास पुस्तिकाओं की संख्या और कलमों की संख्या दिया है। कलमों की संख्या दिया है, किताब में दे रखा है। सुधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या 15 गो है, कलमों की संख्या 6 गो है। सईदा के पास 10 गो पुस्तक है और 2 गो कलम है। इसके पास 3 गो पुस्तक है और 5 गो कलम है। इसके बाद देखिए ना क्या कहता है, ऊपर दिए गए सूचना को 3 गुने 2 आबिहू के रूप में लिखिए। देखिए इसको लिख देना है आबिहू के रूप में, सिर्फ 15 6 10 2 13 5। देखिए इधर से पहले पंक्तियों की संख्या तो 3 है और स्तंभों की संख्या 2। ये पहला राइट आंसर। सुनिए गोआवरी इसमें फंसा कर दिया है क्वेश्चन। कहता है दूसरा पंक्ति मतलब यह, देखिएगा दूसरा पंक्ति और पहले स्तंभ मतलब यह कि परिविष्टि मतलब अवयव क्या प्रकट करता है। सर ये क्या प्रकट करता है, सईदा के पास पुस्तकों की संख्या को, सईदा के पास पुस्तिकाओं की संख्या को सूचित करता है। क्या करता है, सूचित करता है। दोस्तों बन गया लीजिए, एकदम प्योर छेना तरह जैसा बता रहे हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भैया 12 नंबर से क्वेश्चन। अब 12 में देखिए तो और मजेदार क्वेश्चन दिया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, कैमरा में आ रहा है ना यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं।
और देखते हैं 12 नंबर से क्वेश्चन। देखिए यहां से कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कहता है यदि आबिहू दिया है x प्लस वाई, दो एक x माइनस वाई बराबर दिया है 3 2 1 2, तो x बराबर व्हाट, y बराबर व्हाट। देखिए एक खुद कहता है कि दोनों आबिहू बराबर है, एक खुद कहता है कि ए आबिहू इसके बराबर है, तो इससे क्या सोच सकते हैं कि इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। आप कर लीजिए, आज 10वां क्लास का 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल याद कर लीजिए, आंसर दौड़ते दौड़ते आपके पास, आपको पीछे करना शुरू कर देगा। आइए दोस्तों, ए इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई बराबर 3। ए तो इसके बराबर है, काहे के लिए कपार पर झमेला लेकर चलेंगे, हमें एक्स वाई का मान निकालना है। ए इसके बराबर है, इसके बराबर कर दीजिए x माइनस वाई बराबर 2। भैया जोड़ देंगे तो ए से विधवा हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर थोड़ा मैं देख ले रहा हूं कि वैल्यू सही से मैंने पुट किए ना, x प्लस वाई बराबर 3, ए तो बराबर है, यहां पर एक x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा किताब से देख लूं कि हाँ यहां पर 7 दिया है। देखिए यहां पर 7 दिया है, यहां पर होगा 7। देखिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो फिर मालूम चल जाता है। हालांकि वो सही था उसके अनुसार। देखिए x 2x बराबर यानी 7 3 10, तो देखिए यानी 2x का वैल्यू 10, तो 1x का वैल्यू कितना होगा, इसलिए 1x का वैल्यू कितना होगा 10 अब बटा 2, 5 दूना का 10 मतलब x का मान 5। वाह क्या बात है। अब भैया बताइए x का मान निकल गया, का y का मान निकाल सकते हैं? कहेंगे सर मारते मारते मुंगा देंगे x y का मान निकालने के लिए क्वेश्चन को। x प्लस वाई बराबर 3, x बताइए x की जगह पर क्या रख सकते हैं 5, आ प्लस वाई अब बराबर इधर 3, तो y बराबर 3, ए प्लस से इधर -5, तो y बराबर घटा दीजिए -2 बन गया। क्या है एकदम, देखिए एकदम हौला है, हौला। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो बताएंगे ना सर, बड़ा लड़का उसमें फंसता है, 12 का 2 नंबर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई 2x माइनस x1 2x माइनस वाई 3x प्लस y1 इसके बराबर दिया है -1 5 0 13। कहता है P और Q, यहां पर देखिएगा, यहां पर इसके आगे क्वेश्चन कहता है P और Q के नियामक, P और Q के नियामक x, y1 तथा x1, y1 है, तो PQ पूछा है, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। सर एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, यहां पर माइनस लेकर बनाएंगे तो दोस्तों जो किताब में आंसर दिया वो आएगा नहीं, अगर माइनस लेकर बनाएंगे तो 4√5 आएगा। लेकिन यहां पर प्लस कर बनाए तो सर जो आपकी किताब में आंसर दिया है 2√17 वो आ जाएगा। तो आपका मान ए लेकर बनाएंगे तभी गलती थोड़ी ना होगा। अरे यार गलत नहीं हो सकता है, अब किताब में दिया तो भाई यहां पर आंसर मिलाने के लिए प्लस कर दो, बात तो बन जाएगी। कहीं हंस सर बिक्री बात बन गया। कहता है कि दोनों अवयव, दोनों आबिहू बराबर है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, मतलब x माइनस वाई बराबर -1। इसे ये प्यार करेगा, इसे ये प्यार करेगा, यानी 2x प्लस x1 बराबर 5। ए इससे प्यार करेगा, 2x माइनस वाई बराबर 0। ए इससे प्यार करेगा, मतलब 3x प्लस y1 बराबर 13। चलिए सब अपना अपना पार्टनर को खोज लिया, क्या बात है सर, इसके आगे क्या करेगा? हम करेंगे इसके ऊपर काम, ये कुछ नहीं करेगा। ए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको मान लीजिए 4। अब बताइए अगर समीकरण 1 और 3 पर आप विचार करिए या 4 डालिए, लेकिन सोचिए समीकरण 1 और 3 को देखिएगा, दोनों में x y है, आराम से झपीलाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। कहेंगे सर बिल्कुल, समीकरण 1 उतारेंगे x माइनस वाई बराबर -1,
इसको उतारेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0। देखिए चिन्ह परिपाटी लगा देंगे, माइनस ए प्लस ए माइनस आई प्लस ए तो माइनस, देखिए ए से मर जाएगा, x में से 2x जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस विधवा x बराबर 1 हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है तेरी बातों में, ये बात कहां तक जा पहुंची। चलिए अब देखिए जब x के मान इसमें रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो x का मान 1 माइनस वाई बराबर माइनस 1, मतलब माइनस वाई बराबर माइनस 1, प्लस है इधर माइनस 1, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2, ए से मर गया y बराबर 2। क्या बात है सर। अभी देखिए ये जो पॉइंट x है इसका नियामक तो निकाल चुके हैं, अभी x1 y1 बाकी है। क्या दोस्तों निकाल सकते हैं कहीं, जी सर यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, दो x का मान 1 आ प्लस x1 बराबर 5, तो दोस्तों x1 बराबर ये 5, ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसमें आप रखिए तो 3 गुने x का मान 1 आ प्लस y1 बराबर 13, तो दोस्तों y1 बराबर क्या होगा 13, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो y1 बराबर 10। क्या बात है सर। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट P ले ले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा वाई, मतलब x का मान 1 y का मान 2। यहां पर एक पॉइंट Q ले ले, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1, x1 मतलब 3, y1 मतलब 10। क्या बात है, और इनके बीच की दूरी निकाल देना है, तो ये x1 होता है, ये y1 होगा, ये क्या होगा x2 होगा, ये y2 होगा। P की दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, याद करिए क्या फॉर्मूला होता है, आ रहा है ना कैमरा में आ रहा है ना सर, बहुत बढ़िया, गुड। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, इसको इसमें से घटाएंगे 8 का होल स्क्वायर। दोस्तों एक क्या होगा 4 प्लस 64 रूट अंडर 68, और इसी को हम 2 रूट 17 लिख सकते हैं का जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 और 17 चौका 64 बन गया। क्या बात है, बन गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से, आइए इसको यहां से हटाते हैं। 13 नंबर कैसा क्वेश्चन है, मिलो ना हम तो हम घबराए, मिले तो आंखें चुराए, हमें क्या हो गया है। आइए देखिए क्या हो गया है, क्वेश्चन बनाना है, हो क्या जाएगा अभी ही। क्वेश्चन कहता है यदि, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, यदि बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया है जी, x माइनस वाई आ 2x प्लस जेड आ 2x माइनस वाई आ 3z प्लस ओमेगा आ बराबर दिया है -1 5 0 13, तो कहता है x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, z का मान निकालिए, ओमेगा का मान निकालिए। आईसी पर 13 में आवरी 2 गो दिया है जो आपके ऊपर छोड़ेंगे बनाने के लिए, तब 14 15 का इलाज करेंगे। हाई देखिए, हाई दोनों आबिहू खुदे कहा है कि बराबर है, तो जब दोनों आबिहू बराबर है तो इसके संगत अवयव को आराम से बराबर कर दीजिए, तकलीफ ना हो। अब इसके बराबर इसको करेंगे, मतलब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई बराबर -1। बताइए यहां तक तबियत ठीक है ना मैथ में। इसके बराबर ये होगा, मतलब 2x प्लस जेड बराबर 5, इसके बराबर यह होगा 2x माइनस वाई बराबर 0, और इसके बराबर ये होगा मतलब 3z प्लस ओमेगा बराबर 13। इसको मानिए समीकरण 1 और इसको 2, इसको 3 मानिए और इसको मानिए 4, बोलिए स्वाहा। अब बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे। सुनिए, इसमें तो समानता मिल नहीं रहा है, लेकिन इसमें समानता मिल रहा है, एक्स वाई उसमें भी एक्स वाई इसमें भी। आ गया होगा कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 तथा 3 को उठा लेंगे। अब ऐसा मत कहिएगा उठा ले जाऊंगा,
गलत बात है, अभी मत उठाइए, ले जाइए, अभी पढ़िए तब उठाइएगा एक दिन। समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -1। आज समीकरण 3 देखिए ना, एक झलक देखिए बोर्ड पर दिखाई दे देगा, 2x माइनस वाई बराबर 0। अब बताइए हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं? देखिए माइनस से माइनस कटता नहीं है, आप प्लस से प्लस कटता नहीं है, इसलिए चिन्ह परिपाटी नियम लगाते हैं। तो ही माइनस है तो प्लस, ए प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ए से अब विधवा हो गया, मतलब कट गया। x में से 2x घटा दीजिएगा, -x होगा। अब -1 में -0 घटाइएगा, कुछ सोचने लगे, अरे बाप इक्का मिल गया, -1 से -0 घटाएगा, अरे -1 के होगा, इससे ये मार दीजिए, x बराबर मिलेगा 1। अब लीजिए x का तो मान निकल गया। अब है 3 गो बेचारा लुकाया है कि बाप रे अब हमारे नंबर आएगा। ठीक है, लाते हैं। अब देखिए y का मान निकालना, इसी में रख दीजिए, मान छान कर इसको उतार दीजिए समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप लिखिए, या ऐसे ही लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। तो x का मान 1 माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1, प्लस सही इधर होगा -1, मतलब माइनस वाई बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, y का मान हो गया 2। अब देखिए x y का मान निकल गया। जब है 2 गो का मान निकाले तो तीसरा तो शोक में पड़ गया कि बाप रे हमारा कब निकाला जाएगा कि नहीं, उसको तो और बढ़िया से निकालेंगे तो उसको पिटवो करेंगे। देखिए कैसे पिट रहे हैं। z का मान निकालना है, तो इसमें देखिए x का मान पता है, पता नहीं था प्यार में कितना मीठा दर्द होता है, दर्द नहीं होता है यहाँ पर देखिए, नहीं तो इसमें दर्द होना शुरू होगा। 2x प्लस z बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर 2 x का मान 1 आप प्लस z तो निकालनी है सर। देखिए z तो इंतजार में बैठा है कि कोई मुझे निकाल दे, चलिए निकाल दिया। आज यहाँ पर 5 है ना, तो भैया बता दीजिए कितना होगा, 2 प्लस z बराबर 5, इसलिए z बराबर कितना होगा 5, प्लस इधर -2, तो z बराबर घटा दीजिएगा तो z का मान निकलेगा 3। अब देखिए लाइने से आ रहा है, x का मान 1 है, 2 है, 3, तो हो सकता है कि 4 आए। आइए उसको भी निकाल देते हैं, इधर निकाल देगा, जरूर निकाल लेंगे। इसमें z का मान रख दें तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, आप लिख लीजिएगा समीकरण 4 से, लिख ही दे रहा हूं समीकरण 4 से। तो 3 आज z का मान, तो z का मान 3 आप प्लस ओमेगा बराबर 13, तो 3 के 9 प्लस ओमेगा बराबर 13, इसलिए ओमेगा बराबर 13 प्लस है -9, तो ओमेगा बराबर घट जाएगा तो 4 बन गया सर, बन गया, आया ना कैमरा में, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए इसको यहां से हटाते हैं। और दोस्तों 13 में जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको बनानी है, क्योंकि सेम टू सेम इसी पर क्वेश्चन दिया है। तो आप तो कहेंगे सर रहने दीजिए, कुछ हम भी कसरत करेंगे। हम ही जानते हैं कि आप जवान हैं, अभी मेहनत करने वाला आपका उम्र है, तो आप मेहनत करिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, अरे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 14 नंबर क्वेश्चन दुबरा जाएगा। कहता है निम्नलिखित समीकरण में x y z का मान निकालिए। लीजिए जन रोगिया के भावे वही बैदा फुरमावे, इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग छोड़ने वाले हैं जी। देखिए 14 का 1 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई अब बराबर 2, 5 प्लस z यहां पर x इंटू वाई, अब बराबर में दिया है 6 2 आप 5 8। देखिए कुछ यहां पर चाल बेचारा चाल चला है। इसके आगे वाला क्वेश्चन में एक जेड के रूप में दिया, इसलिए यहां पर जेड दिया है। यहां पर आप मत घबराइए कि यहां पर जेड क्या होगा। अच्छा एक चाल चला है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई माइनस में था, प्लस में था, ऐसा देखिए यहां पर गुना में दिया है। आप कहेंगे डर आपको लगेगा, डर मत, ये दोनों अभी बराबर है, मतलब इसके बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर 6, क्या बात है सर। इसके बराबर कर क्या करेंगे, हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए, ए इसके बराबर करेंगे, जेड भी, हाँ इसमें जेड दिया है, बिल्कुल सही बात है। 5 प्लस जेड बराबर 5, ए इसके बराबर होगा, मतलब x इंटू वाई बराबर 8। कहेंगे सर हम इतना तेज है
कि हम जेड का मान निकाल सकते हैं। भैया हमरो पता है कि आप लोग जेड का मान निकाल देंगे, लेकिन एक्स वाई का मान निकालने के लिए तनी मनी कसरत करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं आपके साथ। जेड का मान निकालिएगा तो जेड बराबर होगा 0, दिमाग हो गया हीरो। चलिए भैया ये जो x प्लस वाई बराबर 6 दिया है ना, अगर x माइनस वाई बराबर इधर कोई नंबर होता, आराम से बनाते, चोइया ऐसा बनाते कि क्वेश्चन चोइया छोड़ देता। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, अगर x माइनस वाई लिखे तो इसके बदले ऐसा सूत्र सेट कर सकते हैं का, x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy। कहेंगे जी सर जब इसको हल करेंगे तो बना कर यही आएगा, तो क्या दिक्कत है। देखिए इधर x माइनस वाई बराबर रूट अंडर x प्लस वाई मतलब 6 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 गुणे x इंटू वाई मतलब 8। तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 चौका 32 मतलब x माइनस वाई बराबर रूट 4 का वर्गमूल 2। अब कहेंगे सर आप छोड़ दीजिए, अब इसके आगे तो हम ऐसा इसका इलाज करेंगे कि कभी ये पेपर में मिल जाए तो वो हमें देखकर डरना शुरू करेगा, कोई व्यक्ति की डरेगा। जोड़ देंगे, a से मर गया 2x बराबर 8, इसलिए 1x का वैल्यू 4 हो जाएगा। आज जब समीकरण 1 में रखेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो आइए मतलब क्या होगा सर, x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर क्या होगा 2। अरे प्लस से उधर जाएगा माइनस, तो एक्स वाई जेड का तो मान निकल गया, कहानी खत्म, बोलो स्वाहा। आइए दोस्तों 14 का 2 नंबर देखते हैं। आइए देखते हैं 14 का 2 नंबर क्वेश्चन। अरे तो आसान है, बड़ा आसान है। 14 का 2 नंबर देखिएगा, 3 दिन तक हंसीएगा, कहिएगा सर हम तो पता होता कि इतना आसान है तो हम कब तक पहले ही देख लिए होते। ए इसके बराबर करिए, वाई का मान मिल गया, बोलो स्वाहा। ए इसके बराबर करिए, जेड का मान मिल गया, बोलो स्वाहा। इसके बराबर करिए, एक्स का मान मिल गया, बोलो स्वाहा। ये खुद तो बराबर में है। चलिए 14 का 3 देख लेते हैं कि 14 का 3 क्या कहता है। देखिए लपटा है, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे दिया है x प्लस जेड, उसके नीचे दिया है y प्लस जेड, इसके बराबर में दिया है 9, 5, 7। कहता है कि x, y और z का मान निकालें। भैया पहले का बराबर, दूसरे के बराबर, तीसरे के बराबर लीजिए। यहां से x, y, z निकालनी है, तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 9, x प्लस जेड बराबर दिया है 5, y प्लस जेड बराबर दिया है 7। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है, ये 2 है और एक क्या है जी 3 है। क्या बात है सर। हाई देखिए y प्लस जेड बराबर कुछ दिया है 7, तो इसके जगह पर हम 7 रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उतारेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 बराबर 9, तो x बराबर 9, ये प्लस इधर माइनस 7, तो x बराबर 2। अब सुनिए, जब x का मान इसमें पुट करिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, तो यहां पर x प्लस जेड बराबर 5, मतलब x का मान 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर हो जाएगा 3, घटा लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए y का मान चाहिए, तो यहां पर जेड रखिएगा 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 4। और इस तरीके से दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन बन गया। और 15 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का दिया है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आप बना लेंगे। तो आज की क्लास में 9 से लेकर 15 तक पढ़ा दी, और इसके पहले मैंने 1 से लेकर और 8 तक पढ़ाए थे, और दोस्तों उसके पहले मैट्रिक्स का 2 वीडियो बनाए थे प्रॉपर्टी का। तो सर कुल मिलाकर आप जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, सच में
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इसी छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं कब, जब वीडियो बनाऊंगा तब, नहीं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पर है, आप देखिए ना, आपका ध्यान किधर है, आराम से जाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय।